दोस्तों नमस्कार। आज जो बातें हम करेंगे वह शरीर से जुड़ी हुई है। जी हाँ, वही शरीर जिसकी बदौलत आप दुनिया देखते हैं, आप प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते हैं, साथ ही साथ आप दूसरों की सेवा भी करते हैं। शरीर को लोग बहुत ही सीरियस नहीं लेते हैं, जबकि मैं आपको ये कंसेप्ट बताऊंगा कि ये शरीर का ही विस्तार पूरा जगत है। आप इंडस्ट्री सेक्टर को ले लें, आप मनोरंजन क्षेत्र को ले लें, आप राजनीतिक क्षेत्र को ले लें, सब जगह शरीर का ही उपयोग है। अगर हम मनोरंजन क्षेत्र को उठाएं, आप जानते हैं कि बॉलीवुड हो या हॉलीवुड, लोग शरीर ही देखने जाते हैं। यानी उस शरीर के द्वारा क्या अभिनय हुआ है, वह कैसे एक्टिंग किया है, उसकी कलाकारियाँ क्या है, उसकी खूबियाँ क्या है, यही लोग देखने जाते हैं। राजनीति को आप ले लें, राजनीति में जितना भी आप पब्लिक कंसर्निंग है, रैली है, काम करना है, हर आदमी को वक्त देना है, वह तभी मुमकिन हो पाता है जब आपके पास एक अच्छा स्वस्थ शरीर हो। अर्थ जगत को आप ले लें, ये हॉस्पिटल का पूरा निर्माण, ये पूरा इंडस्ट्री शरीर के लिए ही चलता है। यानी शरीर को ठीक ठाक करने के लिए या उसके रख रखाव के लिए ही पूरा हॉस्पिटल इंडस्ट्री है या चिकित्सा जगत है। और शरीर अच्छा होने से आपको हर काम में मन भी लगता है और आपको हर काम में एक ऊर्जा महसूस होता है अपने अंदर, जिससे कि आप उस काम को करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन हम में से कई लोग ऐसे हैं जो इस शरीर के महत्व को समझते नहीं है। वह ऐसे लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं जो उनके लिए घातक होता है। हो सकता है कि तात्कालिक रूप से ना हो, यानी आज ना हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में वह घातक हो। खास करके मैं उन लोगों को संबोधित कर रहा हूं जिन्हें किसी न किसी प्रकार की लत है। लत है यानी आपको नशा का लत है, आपको खान पान का लत है, या कुछ ऐसा लत है जिसका असर सकारात्मक ना होकर नकारात्मक रूप से शरीर पर पड़ रहा है। दोस्तों, मैंने ये जो सारे क्षेत्र बताएं, अगर आपका शरीर मजबूत है तो आप इन क्षेत्रों में जाकर अपना दमखम लहरा सकते हैं, परचम लहरा सकते हैं, कार्य को अंजाम दे सकते हैं। और अगर आपका शरीर मजबूत नहीं है तो यही क्षेत्र आपके द्वारा ही बिजनेस और व्यापार करेगा। यानी राजनीति में जो बेरोजगारी के नारे दिए जाते हैं, वह उन लोगों के लिए दिए जाते हैं जो अपने लिए रोजगार का सृजन नहीं कर सकते। जो मुफ्त में अनाज मिलता है या मुफ्त में बहुत सारे चीज़ों को राजनीतिक पार्टियां बांटती है, मैं देखता हूं लाइन में अक्सर वो लोग लगे होते हैं जो अपने शरीर को उस तरह से मजबूत नहीं कर पाए हैं कि वह अपने लिए स्वयं अपने रोज़मर्रा के चीज़ों को जुटा सके। चिकित्सा का मैं बात कर रहा था। हॉस्पिटल जो है, आप चाहें तो आप अपना अस्पताल खोल सकते हैं, अपना चेन ऑफ फार्मेसी खोल सकते हैं, लेकिन अगर आपका शरीर कम जोर होगा तो आपकी निर्भरता इन सब चीज़ों पे बन जाएगी। अर्थ में भी आप देखते हैं कि अगर शरीर अच्छा है तो आप किसी भी तरह से सो लेते हैं, कहीं भी बैठे आते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, आपको कुछ नहीं होता। लेकिन जब वो कमज़ोर होता है तो आपको एक ख़ास तरह के सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इस शरीर को आप मजबूत नहीं रखेंगे, स्वस्थ नहीं रखेंगे, तो दिक्कत आपको होने वाली है। इसीलिए मैं तमाम लोगों से यह कहता हूं कि आप वह तमाम गतिविधि करिए जिसमें अच्छा खान पान है, अच्छा व्यायाम है, अच्छी संगत है, आचार विचार और व्यवहार, जो तीनों चीज़ है वह अच्छा रखिएगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। और अगर गड़बड़ी होती है तो आपकी निर्भरता दूसरे क्षेत्रों पर पड़ेगी। अगर थोड़े समय के लिए अगर कुछ होता है तो ठीक है, लेकिन अगर दीर्घकालीन रूप से आप अगर कुछ होते हैं, आप बीमार पड़ते हैं, आपकी निर्भरता ज़्यादा होती है, तो आप अपने साथ अपने परिवार और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी लाचार करेंगे या उनकी निर्भरता भी दूसरे संस्थानों पे बनी रहेगी। तो ये एक थोड़ी सी समझ मैं आपको देना चाहता हूं कि शरीर के महत्व को समझना चाहिए। उन तमाम तरह के गतिविधियां या उन तमाम तरह के रोज़मर्रा की ज़िंदगी
जो कि आपको कमज़ोर कर सकती है, लाचार कर सकती है, दूसरे पे निर्भर बना सकती है, उससे बचना चाहिए और मन को मजबूत करके यह किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, एक छोटी सी प्रस्तुति थी शरीर को लेकर। मिलते हैं इसी तरह से किसी अगली मोटिवेशनल नॉलेजेबल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।